हाय गाइज, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। गाइज, आज के इस वीडियो में मैं 10वीं क्लास के जो संस्कृत की किताब है पीयूषम, उसके 7वें पाठ में जो दिया गया है नीति श्लोका, उसका अर्थ बताने जा रही हूँ। दोस्तों, ये जो श्लोक दिए गए हैं ये धृतराष्ट्र नाम के जो राजा थे उनके मंत्री, यानी कह सकते हैं मंत्रियों में सबसे जो बुद्धिमान मंत्री थे विदुर, उनके द्वारा लिखी हुई रचना विदुर नीति से ये श्लोक संकलित हैं। यानी इन श्लोकों के माध्यम से विदुर ने मनुष्यों को किस प्रकार अपने आप को ऊंचा बनाया जा सकता है इस बारे में उन्होंने लिखा हुआ है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ आज का वीडियो। पहला श्लोक है यस्य कृत्यम न विघ्नन्ति शीतमुष्णम भयम रति, यानी यस्य कृत्यम न विघ्नन्ति शीतमुष्णम भयम रति समृद्धिर्वा सव पंडित उच्यते। यानी इस श्लोक के माध्यम से विदुर ने यह बताना चाहा है कि जो व्यक्ति अपने कार्यों को प्रभावित नहीं करता, यानी कह सकते हैं कि जिस व्यक्ति के कार्य या धर्म प्रभावित नहीं होते किस चीजों से, समृद्धि में, विपन्नता में, यानी संपन्नता में या विपन्नता में, शीत, ठंडा, गर्मी, भय या किसी प्रकार का लोभ, ये सब चीजें जब किसी व्यक्ति के कार्यों को प्रभावित नहीं करते तो वह व्यक्ति क्या कहलाता है? सव पंडित उच्यते, यानी वह व्यक्ति ज्ञानी कहलाता है, मनुष्यों में ऊंचा समझा जाता है। अगर आपके पास संस्कृत की किताब हो तो आप खोलकर देख लीजिए, उसको सामने रख लीजिए ताकि आपको समझने में आसानी होगी। अगर नहीं है तो भी कोई बात नहीं, आप मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। दूसरा श्लोक है तत्वज्ञः सर्वभूतानां योगज्ञः सर्वकर्मणां उपायज्ञो मनुष्याणां नरः पंडित उच्यते। अर्थात जो तत्वज्ञः सर्वभूतानां, यानी जो व्यक्ति सभी जीवों के सुखों दुखों को अपना सुख दुख मानता हो, यानी अगर किसी को दुख हो रहा है तो उसे वह अपना मान रहा है, किसी को सुख हो रहा है तो उसे भी वो अपना मान रहा है, यानी सबको क्या कर रहा है, सबके जीवन के रहस्यों को वह समझ रहा है, सबको बिल्कुल अपने जैसा समझ रहा है। उपायज्ञो मनुष्याणां, यानी सभी कर्मों को करने के उपायों को जानता हो, परिस्थिति के अनुसार जिसमें विचार करने की या निर्णय लेने की क्षमता हो, वही व्यक्ति क्या कहलाता है? वही व्यक्ति ज्ञानी कहलाता है। नरः पंडित उच्यते, पंडित का अर्थ होता है ज्ञानी, यानी वही व्यक्ति क्या कहलाता है? ज्ञानी कहलाता है। तीसरा श्लोक है अनाहूतः प्रविशति अपृष्टो बहुभाषते अविश्वस्ते विश्वसिति मूढ़ चेता नराधमः, यानी मनुष्य को अनाहूतः प्रविशति, यानी बिना बुलाए कहीं नहीं जाना चाहिए। अपृष्टो बहुभाषते, बिना कुछ पूछे नहीं बोलना चाहिए, बिना मतलब के भाषण नहीं देना चाहिए। अविश्वस्ते विश्वसिति, यानी विश्वास न करने योग्य पर भी विश्वास कर लेना, ये क्या है? यह मनुष्य को नीचता की ओर ले जाता है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि जो व्यक्ति बिना बुलाए कहीं जाता हो, बिना पूछे कुछ बोलता हो, विश्वास न करने योग्य पर भी विश्वास कर लेता है, वह मूढ़ चेता नराधमः, यानी मनुष्यों में मूर्ख और नराधम, यानी मनुष्य में नीच और मूर्ख समझा जाता है। तो मनुष्य को ऐसे कार्यों से बचना चाहिए, यानी न उसे बिना बुलाए कहीं जाना चाहिए, न उसे बिना कुछ पूछे बोलना चाहिए, और यह सोच लेना चाहिए कि किस पे विश्वास किया जाए और किस पे नहीं। अगर ऐसा है, अगर वह यह निर्णय ले रहा है तभी वह ऊंचा अपने आप को बना पाएगा। चौथा श्लोक है एको धर्मः परम श्रेयः क्षमैका शांतिरुत्तमा विद्या का परमा तृप्ति अहिंसा का सुखावह, यानी ये जो चारों कार्य दिए हुए हैं इस श्लोक के अनुसार, वो चारों क्या है? सुख देने वाले हैं। जैसे किसी भी धर्म का पालन करना, यानी उसके नियमों को अपनाना, क्षमा का दान करना, क्योंकि क्षमा करने से क्या होता है? क्षमा करने से शांति मिलती है, शांति प्राप्त करने का सबसे उत्तम उपाय है क्षमा करना।
विद्या का परमा तृप्ति यानी विद्या की प्राप्ति से मनुष्य को परम तृप्ति होती है, संतुष्टि होती है। और अहिंसा का सुखावह यानी अहिंसा के पथ पर चलना सुख देने वाला होता है। तो ये चारों धर्म में से किसी के एक का भी अगर पालन किया जाए तो मनुष्य को सुख की प्राप्ति होगी। 5वां श्लोक है, त्रिविधम नरक सेदम द्वारम नासन मात्मनः कामः क्रोधस तथा लोभस तस्मादेतत् त्रयं त्यजेत्। यानी 3 विधियां कह सकते हैं या 3 रास्ते हैं जो नरक की ओर ले जाते हैं। नरक की ओर कहने का मतलब क्या होगा कि इस धरती पर ही मनुष्य दुखों को भोगता है। नरक और स्वर्ग में क्या अंतर होता है? नरक का अर्थ होता है कि मनुष्य दुख भोगता है और स्वर्ग में है यानी सुख भोग रहे हैं। सब कुछ देखा जाए तो यहीं पे है। तो ये जो 3 चीजें हैं, काम, क्रोध और लोभ, ये तीनों मनुष्य के पतन की ओर ले जाने वाले रास्ते हैं, यानी मनुष्य को नरक का दुख भोगने की ओर ये ले जाते हैं। पहला जो है काम, ये मनुष्य को क्या करता है? विमूढ़ बना देता है, मूर्ख बना देता है। क्रोध मनुष्य को विवेकहीन बना देता है और लोभ उसे बिल्कुल ही क्या कहा जाए, आत्मसम्मान जो उसका होता है, स्वभाव आत्मसम्मान उसका मिट जाता है। अगर लोभ करता है तो उसके पास अपना कोई आत्मसम्मान नहीं होता, व्यक्तित्व विहीन हो जाता है वह मनुष्य। अतः इन तीनों को त्याग देना चाहिए, इन तीनों को त्याग करना चाहिए मनुष्य को। 6वां श्लोक, षड्दोषा पुरुषे नेह हातव्य भूति मिच्छिता निद्रा तंद्रा भयम क्रोध आलस्य दीर्घ सूत्रता। यानी इसमें विदुर ने धृतराष्ट्र को अच्छे नियमों यानी कह सकते हैं कि मनुष्य को ऊंचा उठाने की जो बात कही है श्लोकों के माध्यम से, किस प्रकार मनुष्य अपने आप को अपने को उदय की ओर ले जा सकता है, यानी अपने आप को ऊंचा उठा सकता है। जो उसके दोष है उसके बारे में भी उन्होंने बताया है कि किन दोषों का त्याग करके मनुष्य चाहकर अपने आप को अपनी वृद्धि या कह सकते हैं कि अपने आप के लिए अच्छा कर सकता है। षड्दोषा पुरुषे नेह हातव्य भूति मिच्छिता, यानी मनुष्य के 6 दोष हैं जिनके होते हुए वह चाह कर भी सुख की प्राप्ति नहीं कर सकता। अगर उसकी इच्छा भी है कि हमें सुख की प्राप्ति हो तो उसे सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। ये 6 दोष है, निद्रा नींद, तंद्रा यानी किसी चीज का नशा होना, भयम भय, क्रोध गुस्सा होना, आलस्य और दीर्घ सूत्रता। तो दीर्घ सूत्रता का अर्थ होता है किसी काम को आगे समय यानी ये कहना कि हम बाद में कर लेंगे, आगे के लिए टाल देना, इस चीज को हम दीर्घ सूत्रता कहते हैं। तो अगर ये 6 दोष है, निद्रा है, मनुष्य अगर किसी चीज के नशे में डूब जाता है, जरूरी नहीं कि वह किसी नशीले पदार्थ का ही सेवन करे, किसी भी चीज की बुरी आदत को हम तंद्रा कर सकते हैं। भय, आलस्य, क्रोध, दीर्घ सूत्रता, ये सब जो दुर्गुण है, इन सब के होते हुए मनुष्य चाह कर भी सुख की प्राप्ति नहीं कर सकता। 7वां श्लोक है, सत्येन रक्षते धर्मो विद्या योगेन रक्षते मृजया रक्षते रूपम वृत्तिकुलम वृतेन रक्षते। अर्थात सत्य से धर्म की रक्षा होती है। अगर मनुष्य सत्य या सच्चाई के पथ पर चलता है तो उसके धर्म की रक्षा होती है। विद्या योगेन रक्षते, और योग से ही विद्या की रक्षा होती है। मृजया रक्षते रूपम, मृजया यानी स्नान करना, नहाना, इससे रूप की रक्षा होती है। अगर नहीं नहाते हैं तो आपका जो रूप है वह कुरूप हो जाएगा। यानी आप कह सकते हैं कि अगर आपके पास साफ सफाई नहीं होगी तो आपको सुंदर नहीं कहा जा सकता। कुलम वृतेन रक्षते, कुल यानी वंश और वृत्त यानी आपका व्यवहार, आपका आचरण। अगर आपका व्यवहार, आपका आचरण अच्छा नहीं है तो इससे क्या होगा, आप गलत कर्म करेंगे और इससे आपका जो कुल है, आपके वंश का नाम मिट्टी में मिलेगा, यानी आपके कुल की रक्षा नहीं होगी। तो अगर कुल की रक्षा है तो वो है आपका व्यवहार। अगर आप अच्छा व्यवहार करते हैं तभी आपके कुल की रक्षा हो पाएगी। अगला श्लोक है, यानी कह सकते हैं 8वां श्लोक, सुलभा पुरुषा राजन सततम प्रियवादिना। यानी विदुर कहते हैं कि हे राजा,
ऐसे व्यक्ति जो मधुर बोलते हैं, प्रिय बोलते हैं, वो तो आसानी से मिल जाते हैं। अप्रियस्य तु पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभः। लेकिन ऐसे व्यक्ति जो सही बोले, भले ही आपके लिए आपको वो सुनने में अच्छा कड़वा बोले लेकिन सही बोले, ऐसे व्यक्ति यानी कह सकते हैं सुनने वाले और बोलने वाले, वक्ता श्रोता च दुर्लभः, यानी ऐसे वक्ता भी और श्रोता भी क्या होते हैं, दुर्लभ होते हैं, आसानी से नहीं बोलते। बहुत लोग होते हैं जो चापलूसी करते हैं, जो आपको अच्छा लगे वही आपको बोलते हैं, वही आपसे कहते हैं। लेकिन ऐसे व्यक्ति जो आपका पथ प्रदर्शक हो, आपकी कमियों को भी आपको बताए, ऐसे वक्ता भी मुश्किल से ही मिलते हैं और श्रोता यानी सुनने वाले भी मुश्किल से ही मिलते हैं। 9वां श्लोक है, पूजनीय महाभागा पुण्याश्च गृह दीप्तयः स्त्रियः श्रियो गृहस्युक्तास्मस्मा द्रक्षा विशेषतः। यानी कहते हैं विदुर कि हे राजन, स्त्रियां जो होती हैं वह घर की लक्ष्मी होती हैं, पूजने के योग्य होती हैं, क्योंकि स्त्रियां ही घर की उन्नति और अवनति के लिए जिम्मेदार होती हैं। अगर स्त्रियां सही कार्य कर रही हैं तभी घर की जो वृद्धि है, घर का जो है अच्छे पथ अच्छे राह पर घर जो है चलेगा, या कह सकते हैं कि जो सभी घर वाले हैं वो अपनी उन्नति की ओर अग्रसर होंगे। जितने भी महापुरुष इस धरती पर हुए हैं सबको जन्म देने वाली स्त्रियां ही होती हैं। स्त्रियों के बिना घर घर नहीं होता, इसलिए स्त्रियां जो होती हैं वह रक्षा करने के योग्य होती हैं। स्त्रियों की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा कहा गया है कि जहां स्त्रियों की रक्षा होती है वहीं पे देवताओं का भी निवास होता है। जहां स्त्रियों को सम्मान नहीं दिया जाता वहां पे देवताओं का भी निवास नहीं होता। 10वां श्लोक यानी इस अध्याय का भी 10वां श्लोक और इस वीडियो का भी 10वां श्लोक कह सकते हैं, वो है अकीर्ति विनयो हंति हंति हंतर्थ पराक्रमा हंति नित्यम क्षमा क्रोधमाचारो हंत्य लक्षणम। यानी अकीर्ति विनयो हंति, विनय से क्या होता है, आपकी जो अकीर्ति, आपका जो अपयश है उसका नाश होता है। अगर आपके बारे में कोई बुरा भी सोच रहा है, गलत भावना फैली हुई है लोगों के मन में कि आप अच्छे नहीं हैं, अगर आप उनके सामने विनय से रहते हैं, अच्छा व्यवहार करते हैं, तो उनके मन में आपके प्रति जो बुराई की भावना है वह नष्ट हो जाएगी। हंत्य नर्थ पराक्रमा, और पौरुष जो है मनुष्य का, पौरुष वह जुल्म का नाश करता है, यानी बुराई को खत्म करता है। अगर आपके अंदर मानवता है, पौरुष है, तो आप कहीं भी गलत होते हुए नहीं देख पाएंगे, उसको जरूर चाहेंगे कि उसको हम खत्म कर दें। हंति नित्यम क्षमा, यानी क्षमा जो है उससे क्रोध का नाश होता है। अगर आपके मन में किसी के प्रति क्रोध है, अगर आप उसको क्षमा कर देते हैं तो क्या होता है, क्रोध, इससे आपके क्रोध का नाश हो जाता है। और क्रोधमाचारो हंत्य लक्षणम, अगर आपका व्यवहार अच्छा है, अच्छा कार्य करते हैं, तो आपके कुल की रक्षा होती है। कुलक्षणता कह सकते हैं, कुलक्षण जिसे कहा जाता है उसका नाश होता है। आपका आचरण, अच्छा आचरण आपके कुलक्षणता को नष्ट कर देता है। चलिए इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, और मुझे आशा है कि आपने इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखा होगा और अपनी जो तैयारी है उसको जारी रखेंगे। धन्यवाद।